Hello everyone, welcome to NetMock. My name is Dolly Chabra. I am here with part 6 of chapter 2 Methods of Enquiry in Psychology. NetMock पे आपको UPSC, SBI और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके NetMock एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे कोर्सेज से रिलेटेड MCQs प्रैक्टिस करने मिलेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक एक्सपेरिमेंट की बात की थी। आई होप वो एक्सपेरिमेंट आप सभी को समझ में आया और आप सभी को याद भी है। तो अब ये एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो हम उस एक्सपेरिमेंट के सहारे ही समझेंगे। तो अब एक्सपेरिमेंटल मेथड नाम से ही समझ में आता है कि यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जो हमने कुछ वीडियोस पहले एक हाइपोथेसिस की बात की थी कि कोई एक रिसर्च क्वेश्चन होता है और उसका एक टेम्पररी आंसर जो होता है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं, और वो हाइपोथेसिस को फिर हम लोग टेस्ट करते हैं कि वो सही है या गलत। तो वो जो टेस्ट करते हैं तो वो होता है एक्सपेरिमेंट। टेस्ट करने के लिए जो भी हम चीज़ें करते हैं उसे एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिससे कि हाइपोथेसिस को हम सही या गलत फिर साबित करते हैं, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है ये जनरली कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए किया जाता है। अब कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कॉज मतलब कारण, राइट, और इफेक्ट मतलब उसका असर। तो कोई भी दो फैक्टर्स ऐसे होंगे जो एक फैक्टर में चेंज होने की वजह से दूसरे फैक्टर पे उसका कुछ असर हमें देखने को मिले, उसका कुछ इफेक्ट देखने को मिले, दैट इज कॉल्ड कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, राइट। तो किन्हीं कारणों को चेंज करने की वजह से जो भी असर हमें देखने को मिलता है या जो भी चेंज इन बिहेवियर हमें देखने को मिलता है उसे हम इफेक्ट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम लोग यही करते हैं कि जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, दो फैक्टर्स में कैसा आपस में रिलेशन है वो निकालने की कोशिश करते हैं, या कोई भी अगर बिहेवियर है तो उसका क्या कारण हो सकता है वो पता करने की कोशिश करते हैं। और ये जो भी किया जाता है ये केयरफुली रेगुलेटेड प्रोसीजर होता है, ऐसे ही रैंडमली किया जाने वाला नहीं होता। यहाँ पे कुछ अच्छे से प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि एक फैक्टर जिसे कारण हम कहते हैं, कॉज हम कहते हैं, उसमें कुछ चेंजेस किए जाते हैं, उसमें कुछ मैनिपुलेशन किए जाते हैं, और फिर उसका जो भी इफेक्ट है दूसरे फैक्टर पे वो स्टडी किया जाता है। इससे फिर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पता किया जाता है। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड में। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड में यूज़ की जाती है। तो जैसे वेरिएबल्स की हमने पहले भी बात की है, हम अब डिटेल में पढ़ते हैं। वेरिएबल क्या होता है, उसके टाइप्स है, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक एक्सट्रानियस वेरिएबल भी होता है। फिर ग्रुप्स कैसे रहेंगे, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं जिन पे कि कुछ चीज़ें एडमिनिस्टर की जाती है कि एक्सपेरिमेंट का वो एक पार्ट होता है, राइट। तो ग्रुप कैसे हो सकते हैं, ग्रुप में भी एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, दूसरा कंट्रोल ग्रुप हो सकता है। फिर जब टाइप्स की बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की तो हम लैब एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फिर फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट करके भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो डिटेल में एक एक करके देखेंगे इन सब के मीनिंग। अब वेरिएबल मतलब क्या कि कोई भी स्टिमुलस या कोई भी इवेंट ऐसा जो कि चेंज होता रहता है, और वो चेंज जो भी हो रहा है हम उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल टेम्परेचर। अब टेम्परेचर ऐसा है कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसी तरीके से उसको मेजर भी किया जाता है। तो वेरिएबल मतलब वही कि जो भी चीज़ वेरी होती है, वेरिएबल वेरी वर्ड से याद रखो, और वेरी का मतलब होता है चेंज। तो जो भी चीज़ चेंज हो रही है वो वेरिएबल होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। अब पेन। अब जब हम वेरिएबल बोलते हैं तो वेरिएबल मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट नहीं होता। वेरिएबल इज नॉट अ ऑब्जेक्ट इन इटसेल्फ, बट वो क्या होगा, वो एट्रीब्यूट्स होगा पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पेन, तो अब पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो पेन खुद में एक वेरिएबल नहीं हुआ, बट पेन के जो एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई पेन मोटा होता है, कोई पतला होता है, किसी की टिप बहुत मोटी होती है, किसी की टिप बहुत ही बारीक होती है, राइट। तो जो भी चेंजेस हो सकते हैं पेन में, पेन के जो भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं उसी को हम वेरिएबल कहते हैं। तो जब पेन हम लोग यूज़ करेंगे एज अ वेरिएबल तो उसमें क्या रहेगा, हमें पेन के अलग अलग एट्रीब्यूट्स देखने को मिलेंगे। कोई बहुत पतला है पेन, कोई बहुत मोटा पेन है, कोई मीडियम साइज पेन है, राइट। सो इसे हम वेरिएबल कहते हैं।
जो भी चीज़ एक्सपेरिमेंट के दौरान चेंज की जा रही है एक्सपेरिमेंटर से, उसे वेरिएबल कहा जाएगा। फिर अब वेरिएबल के जो कुछ टाइप्स है वो देखते हैं। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसी को हम IVDV भी बोलते जाएंगे शॉर्ट में। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब नाम से ही समझ जाना चाहिए ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा। ये वो वेरिएबल होता है जो मैनिपुलेट कर रहा है रिसर्चर, दैट इज मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर इन द एक्सपेरिमेंट। अब रिसर्चर जो है, जो मैंने कॉज इफेक्ट कहा था कि कॉज में चेंजेस लाते हैं और फिर उसका इफेक्ट हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, राइट। तो जो कॉज है जिसको हम चेंज करते हैं उसे हम कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें कि चेंजेस आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टेम्परेचर का इफेक्ट बिहेवियर पे देखना है तो हम चेंज यहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर। कहीं पे हम बहुत कम टेम्परेचर रखेंगे, फिर उसे धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और उसका इफेक्ट बिहेवियर पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो चीज़ चेंज की जा रही है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया या IV जिसे हम कहेंगे वो होगा टेम्परेचर। आई होप इट्स क्लियर। फिर होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब नाम से ही समझेंगे कि डिपेंडेंट है ये, मतलब ये किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो ये वो वेरिएबल होता है जो कि IV पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता है। मतलब जो भी इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है, हम जिस पे इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं, जिस पे असर स्टडी कर रहे हैं, वो चीज़ होगी डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे बिहेवियर जो था वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब टेम्परेचर अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो चेंज टेम्परेचर में आने की वजह से जो भी चेंज बिहेवियर में आएगा वो हम लोग नोट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया बिहेवियर, जिस पे कि हम लोग इफेक्ट देखते हैं, वो मैनिपुलेशन का, IV के मैनिपुलेशन का या चेंज का जो इफेक्ट होता है, वो वेरिएबल जो हम स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर एक टर्म है एक्सट्रानियस वेरिएबल। अब एक्सट्रानियस वेरिएबल वो होता है जो कि IV नहीं होता, इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, रिसर्चर जिसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर रहा है, बट ये ऐसा कुछ है जो कि हमारा जो रिजल्ट है, जो इफेक्ट हम देख रहे हैं, उस पर इसका असर देखने को मिल सकता है। जैसे अगर हम लोग सिर्फ टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि टेम्परेचर का कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है किसी के बिहेवियर पे, तो यहाँ एक्सट्रानियस वेरिएबल हो सकता है किसी ऑर्गेनिक जो इंडिविजुअल है, जो पार्टिसिपेंट है, उसकी पर्सनालिटी। अब हो सकता है कोई बहुत अग्रेसिव हो, तो वो टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो वो अग्रेशन ही दिखाएगा, उसका बिहेवियर जो रहेगा वो अग्रेसिव ही रहेगा। तो ये चीज़ क्या है, एक्सट्रानियस वेरिएबल। पर्सनालिटी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो ये क्या है, इसका इम्पैक्ट ज़रूर हमें बिहेवियर पे देखने को मिल रहा है, पर ये पर्सनालिटी जो है ये रिसर्चर चेंज नहीं कर रहा है, या रिसर्चर यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं ला रहा है, पर फिर भी ये क्या है, ये हमारे रिजल्ट पे या फिर बिहेवियर पे चेंजेस दिखा रहा है। तो ये जो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम एक्सट्रानियस वेरिएबल कहते हैं, इनका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, मतलब कि रिजल्ट पे देखने को ज़रूर मिलता है, और इसीलिए इन सबको कंट्रोल करना एक एक्सपेरिमेंट में बहुत ज़रूरी हो जाता है, राइट। तो जो हमारे काम का है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि कॉज और इफेक्ट है, राइट। दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉज और डिपेंडेंट वेरिएबल इज इफेक्ट। और ये एक्सट्रानियस वेरिएबल ऐसे हैं जो कि हमारा एक्सपेरिमेंट डिस्टर्ब करने के लिए है, मतलब ये डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इन्हें कंट्रोल करना जो है वो किसी भी रिसर्चर की जिम्मेदारी बनती है, राइट। सो दिस वाज अबाउट वेरिएबल्स। अब एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के ही कुछ टाइप हो सकते हैं, टाइप समझोगे आप तो आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल्स। अब इसके टाइप्स में है एक ऑर्गेनिज्मिक मतलब ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, मतलब वो इंडिविजुअल से रिलेटेड, जो भी पार्टिसिपेंट है उसके अंदर का, उससे रिलेटेड, राइट। तो एंजाइटी, अब घबराहट हो सकती है, कोई भी पार्टिसिपेंट, कोई अगर रिसर्च का एक पार्ट है, पार्टिसिपेंट है वो उसमें, तो उसे घबराहट टाइप हो सकती है कि यार मुझ पे क्या किए करने वाले हैं, मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट होने वाला है, राइट। तो ये चीज़ हो सकती है जो कि इंटरफेयर कर सकती है रिजल्ट के साथ, उसका इंटेलिजेंस लेवल, उसकी पर्सनालिटी, राइट। तो ये जो भी पर्सन के एट्रीब्यूट्स हैं, ये सबको हम ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल कहते हैं। फिर सेकेंड टाइप है सिचुएशनल और एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। अब सिचुएशनल या एनवायरमेंटल मतलब सिचुएशन की वजह से या एनवायरनमेंट की वजह से जो चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि नॉइस, टेम्परेचर,
कोई जगह ऐसी होगी जहाँ एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा होगा या बहुत साइलेंट होगी, या टेम्परेचर वहाँ पे ठीक नहीं होगा, मतलब को बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा या चेंज होता रहेगा। तो ये चीज़ों का भी असर हमारे डीवी पे देखने को हमें मिल सकता है, इसीलिए ये एक्सट्रानियस वेरिएबल होता है जिसे कि कंट्रोल करना ज़रूरी। फिर है सिक्वेंशियल वेरिएबल। अब सिक्वेंशियल मतलब क्या, जब भी हम स्टेप्स में बात करते हैं, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जिसमें स्टेप वाइज कुछ चीज़ें एडमिनिस्टर करनी है। फॉर एग्जांपल कोई स्टेप ए पहले लेंगे, फिर स्टेप बी पे लिया जाएगा। तो अगर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे, तो उनमें पहले अगर ए दिया जा रहा है तो सबको पहले ए दिया जाना चाहिए, फिर स्टेप बी दिया जाना चाहिए। मतलब ये चीज़ें सब में जो स्टेप्स है वो सब में सेम रहनी चाहिए। अगर सपोज एक पार्टिसिपेंट के लिए स्टेप था ए बी और दूसरे के लिए लिया गया बी ए, बी पहले दिया एंड देन ए, तो यहाँ पे भी हमें चेंज देखने को मिल सकता है। और ये चेंज जो है ये हमारे एक्सपेरिमेंट का पार्ट ना हो, इसकी वजह से ये सिक्वेंशियल वेरिएबल होगा और ये एक एक्सट्रानियस वेरिएबल होगा जिसको कि कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है। सो ये टाइप्स थे एक्सट्रानियस वेरिएबल्स के, जिसमें ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, सिचुएशन की वजह से डिस्टर्बेंस आ सकते हैं, या सीक्वेंस की वजह से जो भी हम स्टेप्स ले रहे हैं, जिसके जो स्टेप्स के थ्रू हम लोग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें चेंज आने की वजह से भी चेंज आ सकते हैं। अब हम ग्रुप्स की बात करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते वक्त जो भी ग्रुपिंग की जाती है उसके भी टाइप्स हो सकते हैं, जिसमें एक है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप। तो अब एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वो होता है जिसमें आईवी को मैनिपुलेट किया जाता है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज किया जाता है, तो वो हो गया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और एक दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है जो कि सिर्फ एक कंपैरिजन के लिए होता है और इसमें आईवी को मैनिपुलेट नहीं किया जाता। अब आपको ये टेक्निकल टर्म्स लग रही होगी, बट हम इसको अभी एग्जाम्पल कल जो हमने एक्सपेरिमेंट देखा था उसके थ्रू समझते हैं, राइट। अभी के लिए इतना याद रखो कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आईवी मैनिपुलेट हो रहा है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको चेंज किया जा रहा है। और जब हम कंट्रोल ग्रुप की बात करते हैं तो कंट्रोल ग्रुप ऐसा रहेगा जहाँ पे बाकी सभी सिचुएशन सेम रहेगी जैसे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में है, बट यहाँ पे आईवी मैनिपुलेशन नहीं होगा, मतलब कि कोई भी वेरिएबल को चेंज नहीं किया जा रहा होगा। अब कल का जो हमारा एग्जाम्पल था जिसमें कि 3 रूम्स थे, राइट। तो अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा, इस एक्सपेरिमेंट का एम क्या था, हमें स्टडी करना था कि लोगों का जो प्रेजेंस या एब्सेंस है उसकी वजह से बिहेवियर कैसे चेंज हो सकता है, राइट। जो भी हमने कल देखा कि कोई अगर अकेला है तो वो जल्दी जाकर रिपोर्ट कर रहा था, वो घबरा जा रहा था, और अगर वो किसी के साथ है तो वो उतना जल्दी रिएक्ट नहीं कर रहा था, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल की वजह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर में वो इनका एम था, राइट। तो यहाँ पे हमारा आईवी क्या था, आईवी था प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, राइट। अब यहाँ पे ये हो गया कंट्रोल ग्रुप। ये जो फर्स्ट ग्रुप था जहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रूम था जहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल सिंगल पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा था, ये कंट्रोल ग्रुप है। और ये दोनों जो है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है, राइट। अब कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा आईवी क्या है, आईवी इज प्रेजेंस ऑफ अदर पीपल, राइट। तो यहाँ ये दोनों ग्रुप्स में सेकेंड और थर्ड रूम जब हम देखेंगे तो यहाँ हमें 2 अलग इंडिविजुअल्स देखने को मिल रहे हैं। ये अगर हमारा पार्टिसिपेंट है तो उसके साथ 2 पार्टिसिपेंट्स और हैं, और ये हमारा पार्टिसिपेंट है तो 2 कॉन्फिडरेट्स और थे, राइट। तो यहाँ पे और 2 लोग मौजूद हैं, यहाँ पे भी 2 लोग और मौजूद हैं, राइट। तो यहाँ पे आईवी है, आईवी मैनिपुलेट हो रहा है, नंबर ऑफ पीपल है, जो भी लोग हैं वो चेंज हो रहे हैं, मतलब कोई पार्टिसिपेंट ही होंगे या यहाँ पे कॉन्फिडरेट्स होंगे, बट लोग होंगे। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ आईवी मैनिपुलेशन नहीं है, यहाँ पे सिंगल इंडिविजुअल ही है। बाकी सारी कंडीशंस अगर हम देखेंगे तो ये तीनों रूम्स में जो भी साइज ऑफ रूम था या स्मोक जिस तरीके से जा रही थी या जितना भी स्मोक भर रहा था वो सारी कंडीशंस सेम थी। और इस रूम में भी जो पार्टिसिपेंट था उसे भी एक क्वेश्चनर दिया गया था,
यहाँ पे भी सबको क्वेश्चनर दिया गया था, यहाँ पे भी। तो बाकी जो भी कंडीशंस थी एक्सपेरिमेंट की वो सभी के लिए सेम थी एक्सेप्ट फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ आईवी, राइट। यहाँ पे लोग और मौजूद थे और यहाँ पे ये सिंगल बंदा था जिसके साथ कोई और मौजूद नहीं था, मतलब आईवी को यहाँ पे चेंज नहीं किया गया था। तो अब यहाँ जो भी फिर हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद क्या होता है कि कंपेयर करते हैं ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स का जो भी रिजल्ट आया है उसको कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट के साथ। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ये लटाने वाला जो एक्सपेरिमेंट है इसे अगर आपने अच्छे से कल समझा होगा तो आज आपको समझ में आएगा कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या आईवी था, क्या डीवी था, क्या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो सकता है, क्या कंट्रोल ग्रुप है, राइट। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये जो लटाने का एक्सपेरिमेंट था ये एक लैब एक्सपेरिमेंट था और एक्सपेरिमेंट्स लैब एक्सपेरिमेंट के अलावा भी उसके कुछ टाइप्स होते हैं जैसे कि फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट मतलब ऐसी जगह पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहाँ पे वो फिनोमेना ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, राइट। नेचुरल या रियल लाइफ सेटिंग्स में एक्सपेरिमेंट किया जाता है जहाँ पे वो कोई पर्टिकुलर फिनोमेना जिसकी हम स्टडी करना चाहते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करता हो। जैसे कि अगर हमें एक्सपेरिमेंट करना है कि स्कूल में बच्चों को जो पढ़ाने के हम तरीके यूज़ करते हैं वो अगर तरीके चेंज किए जाए, मेथड कोई चेंज किया जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है लर्निंग पे, राइट। तो अब यहाँ जो एक्सपेरिमेंट हम करेंगे वो स्कूल में करेंगे और जो स्कूल है वो एक नेचुरल सेटिंग है, राइट। तो स्कूल जाके बच्चों को, स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। मतलब हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट का ग्रुप ऐसा बना दिया गया जिनको नॉर्मल जो मेथड होता है पढ़ाने का, जो लेक्चर वाला मेथड होता है उनसे पढ़ाया जाए, और जो दूसरा एक ग्रुप बना दिया बच्चों का जहाँ पे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के साथ पढ़ा जाए। मतलब सिर्फ लेक्चर ना देते हुए वहाँ पे कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली उनको करके दिखाई जाए कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, राइट। तो इस तरीके से दो अलग अलग मेथड्स से दो अलग अलग ग्रुप्स के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है और फिर वो दोनों ने किस तरीके से लर्न किया वो उनका जो लर्निंग आउटकम है उसको फिर जाके कंपेयर किया जा सकता है। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट यहाँ किया गया, पर जो सेटिंग थी वो नेचुरल सेटिंग थी। यहाँ पे कोई लैब या आर्टिफिशियली स्कूल क्रिएट नहीं किया गया था, ये स्कूल में जाके एक्सपेरिमेंट किया गया, राइट। तो यहाँ इसे ऐसे एक्सपेरिमेंट को फील्ड एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप रहेगा, पर एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि जो एक्सट्रानियस वेरिएबल होते हैं जो कि हमारे रिजल्ट के साथ इंटरफेयर कर सकते हैं उनका यहाँ पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ये इसीलिए जो लैब एक्सपेरिमेंट्स हैं उससे थोड़ा सा फिर कहीं ना कहीं ये कम हो जाते हैं। तो ये था फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब क्वाजी एक्सपेरिमेंट। तो क्वाजी का मतलब होता है लाइक, ये जो क्वाजी टर्म है इसका मतलब होता है लाइक या एज इफ। तो लाइक एक्सपेरिमेंट मतलब एक्सपेरिमेंट जैसा। अब एक्सपेरिमेंट टोटली क्यों नहीं बोल रहे हैं इसे, ये एक्सपेरिमेंट जैसा है क्योंकि यहाँ पे जो भी आउटकम है या जो भी हम लोग रिजल्ट्स देख रहे हैं वो आर्टिफिशियली लैब में जाके क्रिएट नहीं की जा सकती वैसी सेटिंग्स, इसीलिए हम लोग उसको एक ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे कोई फिनोमेना हो गया हो और फिर उसकी स्टडी करते हैं। तो इसीलिए इसको क्वाजी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अब यहाँ मेजर जो होता है, आउटकम को जो हम मेजर करते हैं, जो रिजल्ट को मेजर करते हैं वो रैंडम असाइनमेंट से नहीं होता। जैसे कि खुद से बच्चों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे वैसा यहाँ नहीं होता, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। अब बताती हूँ कैसे। जैसे अगर हमें करना है एक रिसर्च जिसमें हमें देखना है कि अर्थक्वेक का या भूकंप जिसे कहते हैं, भूकंप का बच्चों पे कैसा असर हुआ हो, और ऐसे बच्चों पे उनका असर इस तरीके से देखना है कि जो भी बच्चों ने अपने पेरेंट्स को उस पर खो दिया हो तो उनकी जो भी मेंटालिटी चेंज हो गई हो या जो भी उनका बिहेवियर चेंज हुआ हो, मतलब इन ऑल अर्थक्वेक का इम्पैक्ट ऐसे बच्चों पे कैसा हुआ है जिन्होंने उस अर्थक्वेक के दौरान अपने पेरेंट्स को खो दिया। तो अब यहाँ पे हम नेचुरली अर्थक्वेक जहाँ आया होगा वहाँ जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, राइट। क्योंकि हम आर्टिफिशियली कहीं से भूकंप लेके आके और फिर डिवाइड करके ऐसा कुछ नहीं कर सकते।
राइट। तो ये जो भी ऐसा जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा, जो भी नेचुरल फिनोमेना की स्टडी वगैरह करनी है, तो ये हमें ऐसी जगह पे ही करनी होगी जहाँ अर्थक्वेक ऑलरेडी आके गया हो। तो हम वैसी जगह पे विजिट करेंगे जहाँ अर्थक्वेक आया हो, और फिर हम बच्चे वैसे 2 ग्रुप्स बनाएंगे, जिसमें एक ग्रुप होगा जहाँ वो बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने अर्थक्वेक फेस किया और उसमें उनके पेरेंट्स को उन्होंने खो दिया, और दूसरा ग्रुप ऐसा बनाया जाएगा जहाँ पे ऐसे बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने अर्थक्वेक फेस ज़रूर किया है, बट इनके पेरेंट्स को इन्होंने नहीं खोया, इनके पेरेंट्स सही सलामत हैं, उनके साथ हैं, राइट। तो हमारा जो एम था वो ये देखना था कि जो भी बच्चों ने अर्थक्वेक फेस करते हुए अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनके बिहेवियर में चेंज या उन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है अर्थक्वेक का, राइट। तो ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। और सेकेंड वाला जिनमें बच्चे सिलेक्ट किए गए जिन्होंने अर्थक्वेक फेस किया बट जिनके पेरेंट्स अभी भी उनके साथ हैं, तो ये हो गया कंट्रोल ग्रुप। तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके फिर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप के रिजल्ट्स को कंपेयर किया जाता है। तो ये होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट और क्वाजी एक्सपेरिमेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। आप नेटमॉक से जुड़े रहने के लिए टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नेटमॉक फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।